तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एक नया स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि वो अवमानना केस में माफी नहीं मांगने वाले। अब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना केस में उन्होंने बोला कि वो गिल्टी है। उनके दो जो पुराने ट्वीट्स थे, एक सीजे बोबडे और सुपरबाइक के बारे में और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रोल है पिछले 6 सालों में जो लोकतंत्र के तोड़ने में जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल है। इन 2 ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रशांत भूषण ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट कमिट किया। अब उसके बेसिस पे उनको डिसाइड करना था अब कि सजा क्या होना चाहिए। तो 20 अगस्त को एक हियरिंग हुआ था। उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को बोला कि अगर आप अपने स्टेटमेंट जो अभी तक आप बोल रहे हो, क्योंकि भूषण उस टाइम भी कोर्ट में बोल रहे थे कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं, मैं जो भी आप सजा देना चाहते हो आप दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कहा था वो सही, अभी भी मुझे लगता है कि वो सही है। तो कोर्ट ने बोला अच्छा कुछ दिन लेके सोच लो कि क्या बोलना है आपको, क्योंकि अगर आप इसको आप माफी नहीं मांगोगे या स्टेटमेंट को नहीं रिकंसिडर करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो फिर हम शायद से यहाँ पे आपको कोई लीनियंट सजा नहीं दे सकते, आपको कम सजा नहीं दे सकते। तो आज भूषण ने कंफर्म किया कि नहीं देखो, मैंने सोचा भी है और मुझे अभी भी लगता है कि मैंने जो उस टाइम कहा था उस ट्वीट्स में वो सही है, और मैं अभी भी मानता हूं कि मैंने जब वो लिखा था मेरे नियत साफ थे और इसलिए मैं माफी नहीं मांगने वाला। और अगर मैंने इस टाइम पे सोचा कि अच्छा मैं माफी मांगू तो वो सही नहीं होगा, वो ऑनेस्ट नहीं होगा, वो इनसिंसियर अपॉलॉजी होगा और ये इनफैक्ट और भी गलत होगा और उनके बिलीफ के खिलाफ होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे माफी नहीं मांगने वाला हूं, मैं स्टेटमेंट्स को विड्रॉ नहीं करने वाला हूं। उन्होंने बोला कि देखो कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में अगर हमें लगता है कुछ गलत है तो हम सब जो सिटीजन्स हैं हमें उसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि वो इनफैक्ट वो वकील है तो उनका ड्यूटी और भी ज्यादा है। तो जो उन्होंने बोला था उस टाइम वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और अभी भी वो इस चीज को मानते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है कोर्ट के केस में, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक इनको ये टाइम दिया था इसको करने के लिए, तो अब क्या होने वाला है। अब 20 अगस्त को जब पिछली हियरिंग हुआ था उसमें जब सेंटेंसिंग सजा के बारे में डिस्कशन चल रहा था, उस टाइम कोर्ट ने बोला था कि अगर उन्होंने भूषण के लॉयर्स को बोला था कि अगर वो अपॉलॉजी नहीं देंगे तो फिर हम लीनियंट सेंटेंसिंग कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है के वेणुगोपाल, उन्होंने कोर्ट को बोला कि यहाँ पे सजा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनको भी बोला कि अगर माफी नहीं मांगेगा भूषण तो तब उनको वो एजी का जो सजेशन है उसको नहीं मान सकते थे। तो अब क्योंकि उन्होंने बोला कि वो नहीं मान रहे, तो फिर अब क्या होने वाला। 20 अगस्त को जो ऑर्डर में था कोर्ट ने उस टाइम लिखा था कि अगर भूषण अपॉलॉजी देगा उनको, फिर 25 को जो ट्यूसडे है एक एडिशनल हियरिंग होगा केस में, जहां पे वो देखेंगे कि अच्छा अब ये अपॉलॉजी से क्या असर पड़ता है केस में। पर क्योंकि अब भूषण ने बोला कि वो नहीं देने वाला है, अब एट दिस टाइम कोर्ट का कोई हियरिंग शेड्यूल नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा शाम को शायद से वो चेंज होके फिर कॉज इसमें आ सकता है, पर अभी के लिए कोई और सुनवाई नहीं होने वाला है इस केस में। तो अब बेसिकली कोर्ट को डिसाइड करना है कि अच्छा हमें अब भूषण को क्या सजा देना चाहिए। भूषण को जो बोलना था उसने बोला है, उसने अपने स्टेटमेंट में अभी भी बोला कि वो ठीक तरीके से गुड फेथ में बोनाफाइड तरीके से ये चीज बोल रहा था, वो अभी भी उसको मानते हैं। उन्होंने अपना एक एफिडेविट दिया है कोर्ट को सब कुछ समझाने के लिए। उनके वकील ने सेंटेंसिंग के बारे में भी आर्ग्यूमेंट्स किए कोर्ट में, और अब कोर्ट को बस डिसाइड करना है कि अच्छा हमने बोला कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट किया है, पर अब सजा क्या होना चाहिए। क्या वो उनको 6 महीने का सजा देंगे, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में सबसे मैक्सिमम होता है वो ये है कि 6 महीने की जेल सजा हो सकता है। पर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंटेम्प्ट है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का पावर और भी ज्यादा होता है, तो वो कुछ भी सजा दे सकते हैं, और 6 महीने से भी ज्यादा वो फाइन भी दे सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। एक और भी ऑप्शन है कि जो प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अफेयर्स है, तो जैसे वो भूषण का जो एडवोकेट का स्टेटस है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, पर वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि भूषण हमारे सामने केस नहीं आर्ग्यू करेगा। वो ये डिसाइड करते हैं क्योंकि भूषण एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, जो एक टर्म होता है, जो एक चीज है जो सुप्रीम कोर्ट देते हैं, उसको वो स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या करने वाला है। डिसीजन इस पे कल भी आ सकता है, कुछ दिनों बाद भी आ सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा जो है उनके रिटायरमेंट के पहले ही आने वाला है, जो 3 सितंबर का है। तो क्विंट को फॉलो करते रहिए सब अपडेट्स के लिए।